सबसे पहले तो ये जो रिलेशनशिप है इसको प्यार का नाम नहीं देना है। जैसे एक बिजनेस रिलेशनशिप होती है या एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होती है, हम क्या बोलते हैं? दैट इज लव। That's a contract. वी कैन कॉल इट पार्टनरशिप, जिस पर दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं। और अगर फ्यूचर में जाकर के दोनों के गोल्स अलग अलग हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हम उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, यानी पार्टनरशिप को खत्म कर देते हैं। दिस इज फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है जिसको हम ब्रेकअप कह रहे हैं। वो ब्रेकअप प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि मानो आपने किसी के साथ में एक बिजनेस में पार्टनरशिप करी और वो बिजनेस में आगे जाकर के आपको रियलाइज हो गया, कुछ टाइम बाद सोच के करी थी कि बहुत अच्छा होगा, बट कुछ टाइम बाद आपको समझ आ गया कि नहीं, अलाइन नहीं हो रहा। तो आपने आराम से जाकर के सामने वाले से बात करी कि भाई देखो, ऊपर ऊपर के लेवल के डिफरेंसेस तो चलते हैं, वो तो होंगे ही, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, आई एम डिफरेंट, तो वो तो चलता है। बट बेसिक जो फंडामेंटल लेवल पे जो वैल्यूज हैं, उस लेवल पे एक बहुत बड़ा क्लैश है और वो चेंज नहीं हो सकता है। मान लो एथिक्स, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं और आप प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। लेट्स पार्ट वेज, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब आपने किसी दूसरे के साथ में पार्टनरशिप करी या नहीं भी करी, खुद कर लिया, आगे जो भी करना है। तो बिजनेस में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों हो पाता है और रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो। मेरे बिकॉज वहाँ पे वी आर गिविंग सम मटेरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर वी आर गिविंग सम पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स, अपना टाइम, अपना इमोशनल एनर्जी। वी थिंक दैट वी वुड स्पेंड फ्यूचर टुगेदर, यू नो, सम एक्सपेक्टेशंस दैट आर बाउंड विद दैट पर्सन। जो भी आपने वर्ड्स यूज करे हैं, इमोशनल एनर्जी, टाइम, योर इन्वेस्टमेंट, योर डिजायर्स, योर होप्स, ये सब तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो कोई बिजनेस शुरू करता है या करती है, उसके लिए वो क्या होता है? आई एम नॉट श्योर आपने कभी कोई अपने बेस पर कोई बिजनेस किया है, नहीं किया है। इट्स लाइक अ बेबी। बिजनेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज लाइक अ बेबी। अपना बच्चा होता है, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। दिन रात कोई मेहनत करता है, अपना सब कुछ लगा देता है, टाइम भी, पैसा भी, सब कुछ, सिर्फ उस एक आइडिया के लिए। फिर भी उसके बाद में अगर वो वर्कआउट नहीं होता है तो वहां से हम बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं और यहां पर रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? बड़ा सिंपल है। जो शुरुआत है, जो फाउंडेशन है, वो एक जगह पर सही है, एक जगह पर गलत। एक जगह पर हम उसको नाम दे रहे हैं पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप, दूसरी जगह पर हम उसको नाम दे रहे हैं लव। तो मेरी जिंदगी में प्यार आया और प्यार चला गया तो मैं तबाह हो गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा ही हमने मूवीज में देखा है। यही कहानी तो देखी है हमने, यही तो नैरेटिव है आपके माइंड में, यही तो स्टोरी है बचपन से आज तक की। ये कंडीशनिंग है और बहुत स्ट्रांग कंडीशनिंग है, ये कोई हल्की कंडीशनिंग नहीं है। कि जब कोई सामने वाला किसी को छोड़ देता है या धोखा दे देता है, किसी और के लिए किसी को छोड़ देता है, तो वो जो पर्सन है वो उसको संभाल नहीं पाता है। वो पागलों की तरह दारू पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, या वो और किसी के साथ में रिलेशनशिप में चला जाता है। तो वो जो कहानी है, आप उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड में। आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है उन मूवीज के साथ में, तभी वो मूवीज सुपरहिट हुई है। ऐसी तो कहानियां चलती है। वो कहानी जिससे आप रिलेट नहीं कर पाए, आपने कहा अरे क्या हो रहा है इस मूवी में, वो मूवीज फ्लॉप हो गई। बट जहां आप रिलेट कर गए और मासेस रिलेट कर गए, तो वो कहानियां सुपर डुपर हिट। 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी चलती ही चली जा रही है। लोग पागल हैं उन कहानियों के पीछे। तो ध्यान से समझो क्या हो रहा है। वो कहानी में आपको लग रहा है कि वो जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो हीरो है और वो हीरोइन है। ऐसा नहीं है। आप उस कहानी के हीरो हो, यू आर द सेंटर ऑफ द स्टोरी, तभी वो स्टोरी हिट हुई है। तो यू आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड विद दैट स्टोरी, और वो स्टोरी बार बार माइंड में प्ले हो चुकी है। जितनी बार आपने वो मूवीज देखी हैं, हर बार वो प्ले हुई है। तो अब जब आप एक रिलेशनशिप में गए हो, तो आप वही हो, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दैट इज जस्ट फिक्शन, दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी। रियलिटी में कुछ और होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि ये दो मिले और बस पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो गए। हाँ, ये शुरू में कुछ टाइम तक तो पॉसिबल हो सकता है, बट कुछ टाइम बाद में क्या दोनों के माइंड में
किसी और के बारे में कोई थॉट नहीं आएगा क्या? एक अट्रैक्शन है जो बेसिकली बायोलॉजिकल है, वो कभी भी किसी की तरफ भी हो सकता है, बट रिलेशनशिप हर एक से नहीं हो सकती। तो ये रिलेशनशिप के रूल्स है जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो रिलेशनशिप एक अलग चीज है, अट्रैक्शन अलग चीज है, और प्यार अलग चीज है। प्यार कुत्ते से भी हो सकता है। मान लो एक स्ट्रीट डॉग है, उसको आप जाकर के कुछ खिला रहे हैं, उससे आपको क्या चाहिए, बदले में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई रिलेशनशिप है क्या आपके बीच में? वो आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है? कुछ भी नहीं है, बट प्यार तो है ना। तो प्यार किसी से भी हो सकता है। बात रही अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है। अब बात आती है रिलेशनशिप की। क्या रिलेशनशिप किसी से भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अगर लीगली अलाउड है तो। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर होती है ऐसी रिलेशनशिप्स, पास्ट में होती थी। मान लो एक राजा है, उसकी 100 वाइफ्स है। उस टाइम के जो डायनेमिक्स थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स थे, उसके हिसाब से वो अलाउड था, लीगल था। बट आज की डेट में नहीं है। हो सकता है, लेकिन अगर वो आज के टाइम में कोई करता है तो उसके दो ऑप्शंस है, या तो उस रिलेशनशिप को खत्म करो फिर किसी के साथ में जाओ रिलेशनशिप में। अगर आप एक ही टाइम पे दो के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और जहां आपने झूठ बोला आप फंस गए। अगर तो वो जो भी आपकी रिलेशनशिप है जिस पर्सन के साथ में, वहां पर पहले से दोनों ने इस बात पे एग्री किया हुआ है। ऐसी भी होती है कुछ रिलेशनशिप्स, बट कम होती है। इंडिया में तो बहुत ही कम होती है, बट बाहर ऐसी रिलेशनशिप्स होती है। उसको हम एक ओपन रिलेशनशिप की तरह बोल सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए, तो जो चाहिए तब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ में है, मानो 1 साल 2 साल, लेकिन दोनों के ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। वो जो मर्जी करे, ये जो मर्जी करे, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये भी हो सकती है और होती ही है दुनिया में, इंडिया में नहीं होती है। तो पॉसिबिलिटी तो है, बट आपको समझना है कि अभी आप कहां पर रह रहे हो। यू आर एग्जिस्टिंग एग्जैक्टली इन व्हाट काइंड ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने माइंड में कि मेरी रिलेशनशिप कैसी होगी। तो अगर जो आपका पार्टनर है उसके भी माइंड में यही डेफिनेशन है रिलेशनशिप की, तब तो ठीक है, तब तो कंपैटिबिलिटी पूरी है। बट उसके माइंड में है कि नहीं 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 नहीं, आई कांट बी बाउंड बाय वन पर्सन ओनली, आई वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद मल्टीपल पीपल एट अ टाइम। तो आपको उसी वक्त उससे अलग हो जाना चाहिए। मतलब बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो जिसको आप लव कह रहे हो? वो लव नहीं है, वो एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। क्यों है? एक तो उसका बायोलॉजिकल लेवल है, बायोलॉजिकली इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ डिजायर। तो एक रिलेशनशिप का एस्पेक्ट आ गया ये। दूसरा कौन सा आया? एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। इसीलिए तो लोग शादी करते हैं कि कभी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई है मेरे साथ में अनकंडीशनली फॉरएवर, और अगर उसको हुई तो मैं उसके साथ में हूं। ये क्या है? ये टर्म्स एंड कंडीशंस है उस रिलेशनशिप की। बट अगर मौका आए जब आपको किसी की जरूरत हो और वो आपके साथ में नहीं है, तो ऐसी रिलेशनशिप का क्या करोगे? फिर तो जो फाउंडेशन है वही हिल गई ना।